हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हैपाली ज्ञान चैनल पर आज बात करेंगे एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम तीनों के। आप टहलें, एक्सरसाइज करें और योगा करें और प्राणायाम करें, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो आज एक बड़ा वीडियो होने वाला है, धैर्य रखें और मज़ा आने वाला है आपको और अच्छा वीडियो लगेगा आपको, क्योंकि जीवन में आपको ऐसे कार्य करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। तो आज बात आते हैं बिंदु पर। आप सुबह उठें, पहले 15-20 आधा घंटे टहलें, उसके बाद 2-4-10 मिनट एक्सरसाइज करें, उसके बाद पीटी करें, उसके बाद योगा को सबसे बाद में करते हैं। पहले आप जो है प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद आसन करें। योगा और प्राणायाम एक ही चीज़ होता है, बाद में करें। तो पहले क्या करेंगे, आप टहलेंगे, पीटी करेंगे और उसके बाद आसन करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, योगा करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्या क्या करे आपने, कब कब किया, क्या किया, कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। इतना आपको मैंने बताया, समझाया। कोई अगर मेरे समझाने और बजाने से कुछ लोगों को असर पड़ता है तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सार्थक रहा। कमेंट करके ज़रूर बताएं जिसने इस तरीके से उठना स्टार्ट किया हो, पीटी करना स्टार्ट किया हो, आसन करना स्टार्ट किया हो, टहलना स्टार्ट किया हो, प्राणायाम करना स्टार्ट किया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप दोस्तों। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टहलना हो गया, जैसा कि आप देख रहे थे। उसके बाद में ये पीटी हो गई। पीटी में आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। पीटी में आप क्या कर सकते हैं, आप पार्क में जाएंगे तो आपको दसियों लोगों पीटी करते हुए मिल जाएंगे। उसी में से आपको छांट के या करके या अनुसरण करना है। आपके शरीर के हिसाब से कौन सी पीटी उचित है, वो पीटी आप करें। और जो कि आप सुबह पड़े पड़े मोबाइल देखते रहते हैं, पड़े पड़े इधर उधर खड़े रहते हैं, इधर बैठ जाते हैं, तम्बाकू खाने के लिए निकल जाते हैं, घंटों बतियाते रहते हैं। तो उससे तो बेटर है आप उठें और सुबह टहलें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, तो आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे होंगे। और आपको देखना, लेकिन ये सब प्रक्रियाएँ नियंत्रण करने की प्रक्रियाएँ होती हैं। एक दिन जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ सांस लेते हैं, उसी तरीके से हमें टहलना भी ज़रूरी है, पीटी भी ज़रूरी है, आसान भी ज़रूरी है, प्राणायाम भी ज़रूर है। तो एक दिन से कुछ नहीं होता है, इसलिए कृपया करके आप रोज़ करने का प्रयास करें, तो आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। आप यदि आप रोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल फूल जैसा हल्का रहेगा, आपका मनोबल आप अच्छा रहेगा, गैस नहीं बनेगी, आपको टेंशन नहीं होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी और आप शांति से अपना जीवन काटेंगे। आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्रोध करने से आपकी ही प्रक्रियाएं दुरुस्त होती हैं। मुस्कुराने से 14 प्रक्रियाएं पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, उसी तरीके से गुस्सा आने से 36 प्रक्रिया नेगेटिव एनर्जी देती हैं। तो आपको क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जीवन का आधार हंसना और मुस्कुराना है। आप पैसा कमाने की होड़ में अशांति पैदा करते हैं, फिर शांति को खोजते हैं। तो सबसे पहले आप लेट जाएंगे और लेटने से इस तरीके से तान पाद आसन में आप पैरों को घुमाएंगे। ये पेट के लिए ज़बरदस्त आसन होता है। पेट में इसमें पेट की कई बीमारियों को ये सुधार, क्योंकि ये पाचन तंत्र को बहुत ज़बरदस्त मजबूत करता है। 5 बार आपको लेफ्ट टांग को गोल गोल घुमाना है, फिर 5 बार राइट टांग को आपको गोल गोल घुमाना है, फिर आपको दोनों टांगें एक साथ घुमानी है। इसमें जितना तगड़ा गोला आप बनाएंगे पैर को सीधा रख के, उतना ही अधिक आपको फ़ायदेमंद होगा। वज़न कम करने के लिए आज होड़ मची हुई है और ये आसन मैं मानता हूँ बहुत अच्छा वज़न कम करने के लिए है, पेट को सही रखने के लिए, गैस को कम करने के लिए। क्योंकि आजकल गैस की समस्या बहुत से लोगों को हो रही है, इसलिए मेरा मानना है कि गैस की प्रक्रिया को भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है ये आसन। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा करता है गैस की प्रक्रिया, गैस नहीं बनने देता ये आसन। चूँकि आपकी सभी पाचन तंत्र प्रक्रियाएं अंदर छोटी आंत बड़ी आंत की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए आपको ये गैस बनने से रोकता है। और ये आसन आपके जीवन में एक नई आयाम को छूने के लिए नए कीर्तिमान साबित कर सकता है। यदि आप ये रोज़ करते रहे तो आप देखिए आपका शरीर किस तरीके से सुडौल और एक कसा हुआ शरीर, एक मजबूत शरीर प्राप्त होगा आपको। लेकिन ये नियंत्रण प्रक्रिया करने की आवश्यकता है आपको। और यदि आप ये प्रक्रिया निरंतर करते रहे तो आपका शरीर, पेट मजबूत रहेगा। जब जिसका पेट मजबूत होता है उसकी कई प्रकार की बीमारियां नहीं आती हैं।
इसमें आपको थोड़ा सा पैर सीधे रखने पड़ेंगे, या पैर सीधे रखेंगे या अभ्यास करने से आता है, चूँकि आप कभी कभी करेंगे तो इस तरीके से ये आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा पूरा फ़ायदा इसका। पैर सीधे रखेंगे जितना बड़ा गोला बनाएंगे आपको उतना ही अच्छा फ़ायदा होगा। इसी में आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग का ही एक दूसरा रूप है ये। इसमें दोनों पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे साइकिलिंग की तरीके से आप सिंगल पैर से भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होता है। ये दोनों पैरों को जो लेफ़्ट घुमाया उसके बाद राइट घुमाने से आपके पूरी अंदर की अंतड़ियाँ जो है निचुड़ जाती हैं, यानी गंदगी पूरी निकल जाती है, पेट साफ़ रहता है। जो जिनको पाचन तंत्र में मतलब जिस तरीके से अपच रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उन लोग अपच जिनको लोगों को रहती है, गैस रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनको ये आसन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये आसन जब करेंगे तो आपका पाचन तंत्र एकदम मोटापन एकदम मजबूत रहेगा। अंत आपके यानी फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत बढ़ाता है। ये आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है, और ये आसन में आपको अगर 5 से 10 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की पेट संबंधित बीमारी नहीं रहेगी। अगर आपके बैकबोन में बहुत ज़बरदस्त तकलीफ़ है तो आप ये आसन नहीं कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे आप करेंगे, एक एक पैर से करेंगे, दोनों पैरों से फिर ना करें, क्योंकि इसमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आसन में आपने ये देखा। इसके बाद में आपको दूसरे आसन की तरफ ले चलते हैं। दूसरे आसन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसी का इसी में थोड़ा सा सुधार करना है। आपको पहले तो ये पंजे थोड़े थोड़े चलाते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि आप थकेंगे नहीं। आप कंटिन्यू अगर आसन कर रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं, तो ना थकें इसके लिए आपको थोड़े थोड़े पैर ये जो है धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए। अब इसी में आपको दोनों पैर, जैसे साइकिलिंग हम लोग करते हैं एक पैर से करते हैं, उसी में ये उसी का रूप है, ये दूसरा रूप है। उसी में आप दोनों पैरों को ऐसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, अभी आप ऊपर ला के नीचे ले जा रहे हैं, फिर नीचे से बैक लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से आप ये भी 5-5 10-10 बार करेंगे तो आपको पेट में एक अजब सा महसूस होगा, जैसे लगेगा कि पेट में पूरे खिंचाव हो गया। आपके शरीर में पूरा खिंचाव जिस तरीके से होता है ना, उस तरीके से आपको महसूस होगा कि पूरे शरीर में एक खिंचाव महसूस हो रहा है। पूरे यंत्रणानियाँ आपके लीवर, किडनी, आपके फेफड़े, आपके प्लिया, आपकी यकृत अपना मजबूत हो जाएगा। लगेगा कि हाँ पेट बड़ा साफ हो गया। भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। लोग कमज़ोर हैं और भूख भी बहुत तेज़ लगेगी, जिससे आपका पाचन तंत्र जब मजबूत रहता है तो भूख भी बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि वो बड़ी आंत पूरा निचोड़ती है उसमें पोषक तत्वों को, और पेट साफ होता है। उस तरीके से आपको उत्तानपान आसन में आ गए आप। इस तरीके से 30 डिग्री पे आप पैरों को रखेंगे, उसके बाद 60 डिग्री पर रखेंगे, फिर 90 डिग्री, फिर नीचे हलासन में पहुंच जाएंगे इसी प्रक्रिया में। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। वेट कम करने के लिए ये आसन बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें मोटाप्लोज बहुत मजबूत होता है इस आसन से। इस तरीके के ये आप देख रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा 9 से 12 इंची आप पैर उचका के 10, 20, 30 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट, जितना आप कर सकते हैं आराम से उतना करिए। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो 1 से 2 मिनट तक आप इस तरीके के पैर रोक सकते हैं। तो आपका इसमें पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है इस वाले आसन से। तो आपको उत्तानपान आसन बहुत ही गजब का ये रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको बहुत ही लाभदायक आपके लिए ये आसन होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसको 9 से 12 इंच ऊपर पैर उचका के आपको छोड़ देना है और 1 मिनट तक बना रखें। आप देखेंगे इसी में पसीना निकल जाता है। ये आसन कुछ नहीं देखने में लगता है, लेकिन जब आप करके जब महसूस करेंगे तो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताएं। तो जब कमेंट आप करते हैं तो मुझको पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये एक्सरसाइज अच्छी लगी, ये एक्सरसाइज से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये अब इसी में नाक छूते हैं, वायु मुक्त आसन इसको कहते हैं, क्योंकि अंदर की जो गैसें फंस जाती हैं, गैस लगता है कि पेट भारी भारी है, हमारा पेट में गैस फंसी हुई है। इस आसन को करने से इसमें जो है अपनी परिया को नाक से छुआते हैं, फिर एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों से। तो वायु मुक्त आसन वैसे तो उसको कहते हैं। वायु जो अंदर फंसी हुई होती है पेट में वो निकल जाती है। कभी कभी तो योग करते समय ही निकल जाती है, ज़्यादातर लोगों की निकल जाती है अगर गैस फंसी हुई है। तो ये बहुत ही यानी कि गैस के लिए बहुत ही लाभदायक ये आसन रहता है। तो गैस वाले व्यक्तियों को तो ये आसन करना ही चाहिए।
और ये तो सभी लोगों को करना चाहिए। तो आपको गैस की समस्या नहीं है तो होगी नहीं, अगर है तो समाप्त हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं जैसा नाम वैसा गुण, कितना अच्छा ये आसन है, वायु मुक्त आसन। तो आप देख रहे हैं जैसा कि वायु मुक्त आसन, और ये इस तरीके से आप जब सुबह उठ के रोज़ आसन करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो आपको कितना लाभ होने वाला है आप ये खुद ही समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, नाक को छुआने का प्रयास करते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं और नहीं छुआ पा रहे तो आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको भी छुआने लगेंगे। रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, यानी कहावत है कि रस्सी एक सॉफ्ट होती है और पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन उसमें रोज़ रोज़ जब वो चलता रहता है तो एक निशान बन जाता है। आपने देखा होगा, बच्चों ने अगर नहीं देखा है तो बच्चे सुन के ही कभी कभी आपको आप कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद हम दोनों पैरों को इस तरीके से लेके थोड़ा झूल जाते हैं, तो पूरे शरीर में पीठ से लेके पेट तक का तनाव महसूस होता है, जिससे कहीं भी गैस पीठ में, पेट में, कहीं भी पूरे शरीर में अगर कहीं कहीं रुकी हुई है तो वो मूवमेंट में आ जाएगी और गैस निकल जाएगी। आपको फ़ायदा होने की संभावना आपको बढ़ जाएगी, आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर थक जाते तो पैरों को ऐसे हिलाते डुलाते रहेंगे तो आपकी थकावट दूर होती रहेगी। ये भी एक आसन में ही आता है। ये जो पैर आप हिला रहे हैं ये भी एक आसन में आता है। अगर आप पैरों को हिलाते रहेंगे और इस तरीके से, तो आपका पूरा रिलीज होता रहेगा थकान, और आप स्वस्थ आपको महसूस करेंगे, अपने तरोताज़ा महसूस करेंगे, और ज़्यादा समय तक आप आसनों को कर पाएंगे। यदि आप ऐसे ही रेस्ट करेंगे, इतनी जल्दी आपको रेस्ट नहीं होगा। अगर पैर आप ऐसे से हिलाते रहेंगे तो आपको काफ़ी। अब हम इसके बाद में आपको ये एक मरकट आसन, मरकट आसन में ले चलेंगे। मरकट आसन एक बहुत ही ज़बरदस्त आसन होता है। इसमें पैर फैला लेते हैं, पैरों को अपने नितंबों तक मोड़ लेते हैं और इस तरीके से फोल्ड करते हैं। बाईं तरफ फोल्ड करते हैं, दाहिनी हथेली को देखते हैं। जब दाहिनी ओर मोड़ते हैं तो बाईं हथेली को देखते हैं। यानी पूरा शरीर इसमें एक तरीके से कपड़ा निचोड़ा जाता है, उस तरीके से निचोड़ जाता है। पेट पूरा निचोड़ जाने से, पेट बिल्कुल निचोड़ जाने से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम बाईं तरफ जब मैंने इसको फोल्ड किया पैरों को, तो दाहिनी हथेली को देख रहा हूँ, और दाहिनी तरफ जब मोड़ेंगे तो बाईं हथेली को देखेंगे, तो क्या है कि पूरा शरीर एक तरीके से मरोड़ जाता है, निचोड़ जाता है। बहुत ही गजब का ये आसन है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आप जैसा देख रहे हैं तो ज़बरदस्त ये आसन होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे शरीर के पाचन तंत्र के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे और कई ऑर्गन्स के लिए, साथ साथ हमारे ये बॉडी मसल्स पेन, हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, और हमारे ये बैकबोन को बहुत मजबूत करता है। जिसको कमर दर्द है उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद आसन होता है। तो कमर का दर्द को काफ़ी रिलीव करता है ये आसन। पैरों के घुटनों के दर्द में काफ़ी ये फ़ायदेमंद आसन होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जो मरकट आसन है, मरकट आसन का ये पहला पौच है। इसी में 3 पौच होते हैं। इसी में पहला पौच में आप ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये पहला पौच आपको ये दिखाई पड़ रहा है। इसी में आपको जो है पैरों को अभी मिला के रखा है, एड़ी को, पंजों को फोल्ड किया। इसी में हम पैरों में 1 फीट का गैप कर लेंगे, और 1 गैप करके फिर इसको जब धीरे धीरे मोड़ेंगे तो ये इसकी परिया को हम अगले पंजे के पाम में लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पैर के पाम में लगा दिया, और दाहिनी तरफ देखेंगे। जब दाहिनी तरफ के पैर के पाम में लगाएंगे घुटने को, परिया को, तो आपको बाईं तरफ देखना है, बाईं तरफ हाथ की हथेली को देखना है, महसूस करना है कि बाएं हथेली को हम देख रहे हैं। इस तरीके से आपको ये करना है। मरकट आसन एक आसनों का एक मुख्य आसन है। बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त शरीर के फायदे के लिए होता है। ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके शरीर को लचीला बनाए रखने में बड़ा चुस्त दुरुस्त, आपके ये लचीला बनाए रखने के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद ये आसन होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बाएं परिया को पम के पास, एड़ी के पास लगाएंगे दाहिने पैर के। अब मैं क्या करूँगा, तीसरे पैर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तीसरे पैर में करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए पैर को हिला लेते हैं, जिससे थकान उतर जाती है। अब बाएं पैर को दाहिने हाथ की हथेली पर रखते हैं और बाईं तरफ देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं,
बाएं पैर दाहिने पैर को बाएं पैर हाथ की हथेली पर रखेंगे और दाहिनी हथेली को देखेंगे, और बाएं पैर को दाहिने पैर हाथ की हथेली पे रखेंगे और बाईं तरफ देखेंगे। ये मरकट आसन का तीसरा पोज है, बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पूरा शरीर लचीला हो जाता है, पूरा शरीर सुडौल हो जाता है, मोटापा ख़त्म हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। वेट लॉस के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। कई चीज़ों में ये फ़ायदा करता है आपके शरीर को। ये अब जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि शरीर के अंदर शरीर कितना एनर्जिक हो चुका है। हमारा शरीर, हमारे कितनी ताकत है हमारे शरीर। आपकी बुद्धि तेज होगी। वैसे सभी आसनों से बुद्धि तेज होती है। सभी आसनों से लगभग आपके शरीर को कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। एक आसन से एक फ़ायदा नहीं होता, एक आसन से अनगिनत फ़ायदे होते हैं। इसीलिए आसन प्राणायाम को आपको अमृतम बोला गया है। अमृत के समान ये आसन और प्राणायाम होते हैं। तो आप इस तरीके से जैसा देख रहे हैं, ये तीसरा पोज कंप्लीट हुआ। और ये मरकट आसन का तीसरा पोज बहुत ही ज़बरदस्त पोज होता है। और आप थक जाते हैं अगर, तो आप इस तरीके से पैर अगर हिला लेते हैं तो पूरे शरीर की थकावट निकलती रहती है। ये भी एक बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। पूरे पैर को घुमा के हिला के आपके शरीर को मतलब आराम दिलाता है ये वाला पोज। और बहुत ही ज़बरदस्त ये आसन, मरकट आसन को जैसे आपने 1 2 3 पोज देखे, और आपने शरीर को देवालय समझिए, देवी देवताओं का घर समझिए। क्योंकि कड़कड़ में भगवान है तो हमारे अंदर भी भगवान है। और आप इस तरीके से आप घर को मंदिर समझेंगे तो उसी तरीके से आपको खान पान में सही थोड़ा सा सुधार करेंगे और एक्सरसाइज योगा करेंगे तो आप अपने को फिट महसूस कर पाएंगे। क्योंकि वजन बढ़ने से कई प्रकार की बीमारियां स्वतः निमंत्रित हो जाती हैं, स्वतः आने लगती हैं। जैसे जॉइंट पेन, आपका जॉइंट पेन आने निश्चित ही हो जाता है। चूँकि आपके अगर शरीर में 5 किलो वज़न बढ़ता है तो परियों पे 25 किलो वज़न का असर पड़ता है। यानी कि आप 5 किलो वज़न अगर बॉडी पेट बढ़ गया है तो 25 किलो वज़न आप लेके हमेशा घूम रहे, तो आप उस स्थिति को आप भांप सकते हैं कि आप 25 किलो वज़न क्यों लेके घूमें, इसलिए 5 किलो वज़न क्यों ना लॉस कर लें। तो इसलिए हम आपको एक बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको बताई कि वज़न लॉस करने के लिए इस तरीके से आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और इस तरीके से आसन प्राणायाम करिए तो आपका शरीर तो चुस्त दुरुस्त रहेगा ही। शेष आप शरीर आपको हल्का महसूस होगा, बुद्धि तेज काम करेगी, आपका दिमाग स्फूर्ति रहेगी, दिमाग तेज रहेगा, जिससे आपके कई काम अपने आप आसान हो जाएंगे। अब उसी क्रम में बात करेंगे दूसरे आसन की, जिसको कहते हैं सेतुबंधु आसन के रूप में हम जाएंगे। इसमें क्या है कि हाथों को नीचे ये एड़ी को पकड़ते हैं और पेट को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं। जो एक की पुल, सेतु माने पुल होता है, तो पुल की स्थिति हम पैदा करते हैं। जिस तरीके से नीचे ये पैर ये पिलर का काम करते हैं और इसमें सर या कंधा ज़मीन को टिका रहता है और पेट पूरा ऊपर जाता है। ज़्यादा ज़्यादा उठाने का प्रयास करेंगे आप, जितना आराम से उठा सकते उतना ही उठाने की कोशिश करें। ज़्यादा उठाने की कोशिश ना करें, आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, तो आपको एक बहुत लाभ, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा आपको इस आसन से। क्या है, फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, आपकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है और कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं आपको। तो इस तरीके जैसे देख रहे हैं, दूसरा प्राणायाम में आप इसी में पैर उठाते धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। इसको हलासन कहते हैं। हल्की तरीके से ये बन जाते हैं, आप हल जैसे होता है उस तरीके से पैर हाथों को मिलाए हुए, और ये हलासन का ये देख रहे हैं पहुँच। हेलो दोस्तों, अब देखिए जिस तरीके से आपको अगर थकान आ जाती है तो रेस्ट करने के लिए आप पैर हिला सकते हैं। इस तरीके से आप पैरों को हिलाते रहेंगे तो आपके शरीर की थकान जो है वो दूर होती रहेगी। आप तरोताज़ा अपने को महसूस करते रहेंगे। टाइम आपका बढ़ सकता है एक्सरसाइज में। उसी तरह क्रम में फिर धीरे धीरे आप पीछे पैर ले जाएंगे, धीरे धीरे उठा के हलासन की पोजीशन में, हल्की पोजीशन में आप जाएंगे। ये शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पेट के मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है ये, अंदर के ऑर्गन्स को। चूँकि ये पूरे रिब में इसका जो है दबाव पड़ता है, उसकी वजह से हृदय भी मजबूत होता है, लीवर भी मजबूत होता है, फेफड़े भी मजबूत होते हैं अंदर के। इस तरीके देख रहे हैं आप, जिस तरीके से ऊपर जाएंगे तो पैर जब पीछे जाते हैं तो पूरा ये, अब ये उसी में अर्ध शीर्षासन, इसको अर्ध शीर्षासन, शीर्षासन मतलब मूड़ के बल खड़े होना,
और इसमें मूड के बल्ला खड़े होकर कंधे के बल हम खड़े होते हैं, तो इसे अर्ध शीर्षासन कहते हैं। ये भी बड़ा टफ शीर्षासन होता है। शीर्षासन का ये अर्ध शीर्षासन है, तो ये भी टफ होता है। तो इसलिए आपको इसमें प्रयास करने से पहले आप कई आसनों का अभ्यास कर लें, आप शरीर को लचीला कर लें, मजबूत कर लें, उसके बाद ये सब आसन शीर्षासन और शीर्षासन करने का प्रयास करें। नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती, मसल्स खिंच सकते हैं और आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप जैसा कि देख रहे हैं, आप इसमें जल्दी थक जाते हैं, तो आप अपने पैरों को हिला हिला के अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं, यानी कि फ्रेश अप कर सकते हैं। तो आप इस पैरों को थोड़ा सा हिला लें तो आपको शरीर मजबूत हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो मसल्स खिंच जाते हैं और कई बार तो आप धीरे धीरे इस तरीके से पैर हिलाते रहेंगे तो आपके शरीर में थकान महसूस आप नहीं करेंगे। और इसी में अब दूसरा अभ्यास चेंज करेंगे। तो दूसरे अभ्यास के लिए आप पहले हलासन में जाएंगे, हलासन से शीर्षासन में जाएंगे, अर्ध शीर्षासन, हलासन, शीर्षासन, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ की जा सकती हैं। चूँकि ये पहले पीछे पैर ले जाएंगे तो हलासन हल्की पोजीशन पहुंच जाते हैं, जो ऊपर पैर के नीचे कोलू टिका के हाथों से टिका लेते हैं तो अर्ध शीर्षासन पहुंच जाते हैं। ये दोनों आसन एक जैसे होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे पैदा होता है इन शीर्षासन से। आपके रिब केस को पूरा मजबूत, सीने में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब मजबूत करते। मैन हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, लीवर के लिए, यकृत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब इसी में हम अर्धचक्रासन भी इसी में कर सकते हैं। इसी में सेतुबंध भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये सेतुबंध से क्या होता है कि ये पूरा ये सेतुबंध आपने अभी जो आसन देखा ये सेतुबंध आसन है। इससे आपका उसके बाद में चक्रासन से आपका ज़बरदस्त जिस तरीके से आप देख रहे हैं पंजों के बल खड़े होकर पेट पूरा चक्र जैसे बन जाता है, हाथों को ज़मीन पर टिकाए हुए बिल्कुल चक्र की तरीके, अर्ध चक्रासन होता है ये पूरा। आप आधा चक्र की तरीके से आप आ जाते हैं और ये भी पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, शरीर को लचीला बनाने के लिए ज़बरदस्त होता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए ज़बरदस्त आसन होता है। चर्बी आपकी बहुत तेज़ी से रिड्यूज होती है इस आसन से। और इसमें अगर थक जाते हैं तो आप थोड़ा सा पैरों को हिला के फिर चक्रासन की पोजीशन, धीरे धीरे पेट को ऊपर उठाते जाते हैं बिल्कुल चक्र की जब पोजीशन में आ जाता है तो रोक देते हैं। इस तरह जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये पूरा पैकेज आप आज देख रहे हैं। पहले आप टहलना हुआ, उसके बाद में पीटी हुई, उसके बाद में अब आसनों का ये क्रम चल रहा है। इसी के बाद प्राणायाम का भी आप कुछ प्राणायाम भी दिखाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तो आप इस तरीके से फिर हिला लेते हैं पैरों को और इस तरीके से आप पैर हिलाते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो और आपका शरीर थकान से भी मुक्त रहेगा। जब थकोगे नहीं तो आपका मन लगा रहेगा आसन करने में। नहीं थक जाएंगे तो आप कहोगे वो थक गया। तो एक बार फिर पुनः अर्धचक्रासन की पोजीशन में आप देख रहे हैं। अर्धचक्रासन जैसा कि आप देख रहे हैं, पंजों के बल सड़कों पर हथेलियों को रख के पूरे पेट को ऊपर उठाते हैं तो आप देखेंगे कि चक्रासन की ये पूरी कंडीशन बन जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आसन है और आपको इसमें शरीर सुबह कम से कम 4 बार 5 बार 2-3 बार तो करना ही चाहिए, जिससे आपका शरीर लचीला बना रहेगा। पेट अब पट लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप बबलिंग करेंगे पैरों की तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, पूरा शरीर आराम कंडीशन में आ जाएगा, पूरी थकान निचुड़ जाएगी और आप आगे आसन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। मन लगा रहेगा आपका आगे करने के लिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आप अब हम जाएंगे भुजंग आसन की स्थिति में। ये भुजंग आसन की स्थिति बनती है। भुजंग जैसे सांप कोबरा होता है, उस कोबरा के पोज में हम जाते हैं। इससे हमारी बैकबोन, हमारे पैरों की मजबूती, जोड़ों की मजबूती बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब फ़ायदा होता है इसमें। अगर आपका कमर दर्द है तो आप कमर दर्द ज़रूर आपका इससे ठीक होने की संभावना रहती है, क्योंकि आपकी कमर बिल्कुल घूम जाती है और पूरे तरीके से जॉइंट खुल जाते हैं। बैकबोन के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन होता है। यदि आपको पहले से कोई दिक्कत है तो इस आसन को ना करें। अगर पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी इसको ना करें।
या कोई चोट लगी हो गहरी पेट में, तब भी इस आसन को ना करें। और इस आसन को करने के लिए आपको एक अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी और आपको शरीर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपके ये गैस की समस्या को ख़त्म करने में बहुत सहायक होता है। वजन में कम करने के लिए आसन बहुत सहायक होता है। इस आसन भुजंग आसन से कई प्रकार के शरीर को फ़ायदे होते हैं, जैसे कि गैस है, बैकबोन है, रीढ़ में की हड्डी है, ये बहुत ही उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। शरीर को लचीला बनाता है, वजन को कम करता है। ये भुजंग आसन, इसमें दो पौच होते रहते हैं, एक तो सीधा सीधा होता है, फिर जो लेफ्ट राइट देखते हैं तो ये दूसरा पौच है। लेफ्ट राइट देखेंगे, हवा सांस लेते हुए सांस को बाहर निकालते हुए राइट जाएंगे, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये भी भुजंग आसन की प्रक्रिया बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इस तरीके से आप ये भुजंग आसन का आपने ये करना सीखा। भुजंग आसन केवल आप पट लेट जाएंगे और पैरों को आगे रख के धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे सर को, और भुजंग केवल भुजंग मतलब काला सर्प के पौच में आप पहुंचेंगे, तब इसको भुजंग आसन कहते हैं। ये ज़बरदस्त आसन है ये, और ये शरीर के लिए अति आवश्यक भी होता है। आपके शरीर की बैकबोन को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन होता है। तो एक बार फिर प्रयास करेंगे, भुजंग आसन की स्थिति में जाएंगे, पैरों को पूरा उठाएंगे, पंजों के बल रखेंगे, हाथों को ऊपर झुकाकर और आसमान की तरफ देखेंगे और सांस रोक के। अब जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं आपको उतना ही शरीर को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर बाईं तरफ देखेंगे, फिर दाईं तरफ देखेंगे, तो इससे पूरे शरीर को एक्सरसाइज हो जाती है। जितना हो सके उतना टाइम करिए। उसके बाद में पैरों को बबल करते जाइए, जिससे आपके शरीर की थकावट उतरती रहेगी, और थकावट उतारते रहोगे तो मन लगा रहेगा एक्सरसाइज में। तो ये हर एक्सरसाइज, हर आसन के बाद में आपको इस तरीके से पैरों को बबल करेंगे तो आप में थकावट नहीं होगी। उसके बाद में आपको जैसा कि पेट के बल लेट जाएं, घुटनों पर तक अपनी टांगों को मोड़ लें, दोनों हाथों से अपने टखने तक ले आए, पैरों को धीरे बाहर की ओर खोलते हुए अपने घुटने के ऊपर उठाएं। अब आगे के श्वास भरते हुए सीने के ऊपर उठाएं, गर्दन ऊपर उठाते हुए ऊपर देखें, पूरी धनु की तरह से आ जाएंगे। केवल पेट के भूमि पर छूना चाहिए, पेट के बल। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे अपने को, तो और जो गैस है फंसी होगी एक अच्छे स्वरूप में आप पहुंच जाएंगे, एक अच्छा आसन प्राणायाम कर पाएंगे। हिलाने से आप पेट में अगर कोई गैस फंसी होती है तो ये रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा करता है, मोटापे को दूर करता है। जिस तरीके से आप अगर ऊपर जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना खींचिए, और जितना ज़्यादा उठा सकते सर को उतना उठाइए, फिर पेट के भर हिलिए, और ये इससे दुगना फ़ायदा करता है। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये पेट में हर्निया खून को शुद्ध करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, लीवर को कमज़ोर होने से दूर करता है, आंतों के सभी रोगों को दूर करता है, कमर दर्द को दूर करता है, गर्दन की दर्द को दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, फेफड़ों की शक्ति को शक्तिशाली बनाता है। अब आप वज्रासन में पहुंच जाएंगे। अब वज्रासन में इस तरीके से आप घुटनों को बैठ कर आप पंजों पर बैठेंगे। ये वज्रासन की पोजीशन होती है। वज्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन होता है। वज्रासन एक बेहतरीन आसन होता है। वज्रासन से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये दोनों टांगों को मोड़कर घुटने को बल प्रकार बैठें कि पीछे की ओर अंगूठे मिले हुए हों और एड़ियाँ खुली हुई हों। एड़ियों पर नितंब को पैर लेटे हुए और मेरुदंड गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों से कोहनियों को सीधा रखते हुए हाथ घुटनों का चेहरे के सामने रखें। इस प्रकार से कभी भी बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद भी ये आसन किया जा सकता है। वज्रासन ही है जो खाना खाने के बाद तुरंत किया जाता है। इस आसन से बैठने पैरों की थकावट दूर होती है। आसन से पाचन शक्ति बढ़ती, पिंडलियाँ मजबूत होती, घुटनों जमा हुआ अम्बल बाहर निकलता है और आपका पेट साफ होता है। इससे गैस की भी प्रक्रिया दूर होती है। इसी आसन में आप जो है दूसरा आसन वज्रासन में ही आप जो है मंडूक आसन भी कर सकते हैं। मंडूक आसन में इसी में आप मंडूक आसन में कुछ नहीं होता है। आप वज्रासन की पोजीशन में ही इस तरीके से बैठ जाएंगे और हाथों को पेट पे रख के नीचे की तरफ आपको सीना को नीचे ले जाना है और सर को ऊपर की तरफ देखना है। ये मंडूक आसन होता है। ये लीवर को सही करता है, ये प्लिया को सही करता है,
इससे आसन करने से आपके शरीर का पाचन तंत्र ज़बरदस्त मजबूत होता है और ये शुगर रोगियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। शुगर में ये बहुत लाभदायक होता है। शुगर के पेशेंट को ये ठीक करने में काफ़ी लाभप्रद होता है। शुगर रोगी इसको रोज़ करते हैं तो उनकी शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहता है, उनको दवा खाने की आवश्यकता कम पड़ती है। इस तरीके से आसन अगर आप पर डे करते रहें तो ये बहुत ही बेहतरीन आसन होता है। पश्चिमोत्तानासन होता है। भूमि पर आप बैठें और दोनों पैरों को फैलाएं, एड़ियां मिली हुई हों, धीरे धीरे सर के पैरों की तरफ इतना झुकाएं कि माथा घुटनों को स्पर्श करने लगे और इसी तरीके पश्चात दोनों हाथों को दोनों पैरों के अंगूठा पकड़ें और अपने हाथ पैर सीधे कड़े हुए रखना चाहिए। कुछ क्षण रुकने के बाद आप श्वास को छोड़ते हुए धीमे धीमे ऊपर उठें। इस आसन को जठराग्नि प्रज्वलित होती है, भूख बढ़ती है, तिल्ली यकृति विकार को दूर करती है, मोटापा आदि कब्ज आदि दूर होता है। हेलो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। सुबह टहलिए, पीटी करिए या एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए। तो इस तरीके से जैसे देख रहे हैं वज्रासन में, सुखासन में, इस तरीके से आप जा सकते हैं। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है और इसको करने से आपकी कमर की पेशियाँ मजबूत होती हैं और इस तरीके से आपके जो है परियों की पेशियाँ मजबूत होती हैं, पेट मजबूत होता है, पेट पाचन तंत्र मजबूत होता है। ये आसन करने से आपका शरीर बिल्कुल लचीला हो जाता है और मजबूत होता है, मसल्स मजबूत होते हैं, शरीर लचीला बनता है। इस तरीके वज्रासन में आपको बैठ के ये आगे पीछे करने से सुखासन में आपको बहुत ही बेहतरीन इस तरीके से आप वज्रासन पे खड़े होकर पीछे हाथों से एड़ियों को पकड़कर इस तरीके से आप जब इस पोज में जाते हैं तो ये उष्ट आसन होता है। संस्कृत शब्द उष्ट से बना है। उष्ट माने ऊँट के तरीके से आप वज्रासन में बैठें, घुटनों के बल पर खड़े हो जाएं और घुटनों को पंजों के ऊपर 20 सेंटीमीटर रखें, दोनों के हाथों पर ऊपर रखें और उनके गर्दन के पीछे हो जाते हुए हाथों को एड़ी को पकड़ें और गर्दन पीछे करें। इस आसन को गर्दन, फेफड़ा और छाती प्रभावित होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। इस गर्दन से आपकी छाती मजबूत होती है, जिससे आपका हृदय मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, लीवर मजबूत होता है, शरीर लचीला और मजबूत बनता है, आपके शरीर में मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अब सभी आसनों का राजा जिसे शीर्षासन कहते हैं, सभी आसनों का राजा कहलाता है शीर्षासन। शीर्षासन करने से पहले आप कई प्रकार के आसन करना सीखें, तब आप शीर्षासन करें, नहीं तो ये बहुत कष्ट हो सकता है, आपके गर्दन में दिक्कत हो सकती है। जानते हो शीर्ष मतलब पूरे खड़े हो जाते हैं। शीर्षासन शुरू में धीरे धीरे करना चाहिए। जब आप शीर्षासन करने लगें तो 30 सेकंड से भी 2 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। शीर्षासन का दिमाग तेज और शांत रहता है, समय से पहले बाल नहीं झड़ने देता है, गंजेपन से रोकता है। शीर्षासन लचीला बनाए रखता है, शरीर को लचीला बनाता है। यह आसन पाचन क्रिया को सहायक होता है, मोटाप्लाज्म को मजबूत करता है। ये आँख की रोशनी को भी बढ़ाता है, आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है ये आसन, स्मरण शक्ति को, आपकी बुद्धि को तेज करता है, स्मरण शक्ति की बीमारियों को ख़त्म करता है। यदि यह आसन करते हैं तो आप चश्मा भी नहीं चढ़ेगा, शरीर को बल मजबूत होता है। यह आसन सर्वश्रेष्ठ आसनों में पूरे शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ये आसन 7 साल से छोटे बच्चे को नहीं करना चाहिए। हृदय के रोग, बीपी के रोगियों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसको चक्कर आते हों, सर में दर्द रहता हो, उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। किसी ने सर्जरी हाल में ही कराई हो तब भी ये आसन, शीर्षासन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन आसनों का राजा होता है। तो इस तरीके से आपने आसनों के बारे में छोटा छोटा क्रम में आपने ये देखा और समझा और जाना कि ये आसन इस तरीके से आपने ये आसन देखेगा। थक जाते हैं तो पैरों को इस तरीके से आप चलाएंगे तो आपका ये पूरी थकान शरीर से उतर जाएगी और एक आप अपने को अच्छा महसूस करेंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं पैरों को इस तरीके से मसल पंप करते रहें, थोड़ा चलाते रहें, घुमाते रहें, तो आपके शरीर में जो थकावट है, आसनों द्वारा करते करते जो थकावट उत्पन्न होती है, ये आपकी दूर हो जाती है और उसके बाद में आप आराम से दूसरे आसन प्राणायाम कर सकते हैं। नहीं तो आप थक जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब आपको आसन करते करते इसी क्रम में आपको आप सुखासन में बैठे हैं, आसन में बैठ जाएं, किसी भी तरीके से बैठ जाएं और उसके बाद में आप प्रणाम करेंगे। प्रणाम मतलब प्राणों का मतलब सांसों का रुकावट, और उस तरीके से सबसे पहले हम
तो 5 आसनों का आज एक बताएंगे। सबसे पहले आप लंबी लंबी सांसें खींचेंगे, लंबी सांस पेट में हवा भरेंगे और उसके बाद धीरे से उसको तेज़ी से निकालेंगे। 2-3 सेकंड के लिए अंदर रोकेंगे, उसमें फेफड़े जो है ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेंगे और दूषित हवा को बाहर निकाल देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से आप इसको 5 मिनट 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। शुरू में अगर नहीं कर पा रहे तो 1 मिनट ही काफ़ी है। तो इस आसन से आपको शुद्ध हवा मिलती है, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, आपके ऑर्गन्स अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होते हैं और ये आसन लगभग सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। इस आसन को करने से आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होते हैं और फेफड़े भी मजबूत होते हैं, हृदय भी मजबूत होता है। और इस आसन करने से पहले आपको काफ़ी थोड़ा सा कोई भी प्राणायाम करने से पहले, ये आसन नहीं है प्राणायाम में आता है, जो सांसों का जहाँ पे आना जाना होता है वो प्राणायाम, उसको प्राणायाम बोलते हैं। और जिनमें हाथों पैरों को चलना में ताकत पड़ती है वो आसन होते हैं। तो आप सुखासन में बैठे हुए इसमें तरीके से आसन करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग कपाल भाती करेंगे, यानी कपाल एकदम चमकने लगता है जिस आसन से। इस आसन से कई प्रकार के फायदे होते हैं। कपाल भाती आसन करने से हम ज़ोर ज़ोर से नाक से हवा बाहर निकालते, झटके से हवा, जिस तरीके से नाक छिनकी जाती है उसी तरीके से जो नाक में कचरा जमा होता है, जो फेफड़ों में कचरा जमा होता है, धीरे धीरे जल जाता है और कचड़े, और हमारे नाक का श्वसन तंत्र बहुत तेज़ी से मजबूत होता है। जिन लोगों को श्वसन संबंधित मतलब जैसे दमा अस्थमा होता है, उन लोगों को ये आसन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इससे श्वसन तंत्र साफ हो जाता है और आपके जो है श्वसन अवशोषित करने में, फेफड़े अवशोषित करने में ऑक्सीजन को काफ़ी बल मिलता है। ये प्राणायाम बहुत ही दमा के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होता है। तो इस आसन को करते रहने से दमा वालों को, अस्थमा वालों को काफ़ी लाभ मिलता है। इसमें केवल पेट आपका हिलेगा, पूरा शरीर शांत रहना चाहिए, केवल पेट इस तरीके से हवा निकालेंगे नाक से, झटके जिस तरीके नाक को छिनका जाता है उसी तरीके से नाक को निकालने में जो ताकत लगानी पड़ती, सेम ताकत इसमें कपालभाति आसन में लगाई जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है और इस प्राणायाम को सभी लोगों को लगभग करना चाहिए, जिससे आपके शरीर के इंटरनल, आप अगर आसन करके बाहर के मजबूत मसल्स कर सकते हैं तो इंटरनल इस तरीके से प्राणायाम करने से ही इंटरनल ऑर्गन्स आपके मजबूत होते हैं। तो इस आसन से आपका मेन तो फेफड़े मजबूत होते हैं, लीवर, किडनी तो सभी मजबूत होते हैं, लेकिन मेन इसमें इफेक्टिव जो है आपका जो है इसमें फेफड़ा होता है। फेफड़ा ही सांस लेने के लिए बाधित करता है जब गंदगी फंस जाती है। तो इसमें बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है। इस प्राणायाम को, कपाल भाती प्राणायाम को, तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं उस तरीके से रोज़ करना चाहिए 2 से 5 मिनट। तो अगर कोई विशेष समस्या है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं समय, वो तो आप फिर कम से उसके आयुर्वेदिक डॉक्टर से, यानी कि आप इसके आचार्य से जाके आप उससे सलाह ले सकते हैं। और इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम यानी सांसों का आना जाना। तो ये सांसों का आना जाना के लिए बाएं नाक को अंगूठे से पकड़ के दाहिने बीच में वाली उंगली से दबाएंगे, एक तरफ से सांस लेके दूसरे नथुने से सांस को निकालेंगे, फिर बाएं तरफ के नथुने को दबा के दाएं तरफ से हवा लेंगे, फिर दाएं तरफ को दबा के बाएं तरफ से हवा निकालेंगे। तो ये एक तरफ अंगूठे से दबा लेते हैं नथुने को और बीच वाली उंगली से दूसरी तरफ को दबा के तो बाएं तरफ से निकाल दे देंगे। बाएं तरफ से जब हवा लेंगे तो दाएं तरफ से निकाल देंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पॉज जो है ये अनुलोम विलोम का है, बहुत ही अच्छा ये इसके। और इसके बाद में आप जो है दूसरे प्राणायाम को करेंगे। इस तरीके से आप ये भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करने में और हमारे दिमाग को तार्किक करने के लिए, दिमाग की बुद्धि को बढ़ाने के लिए, और ये पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, और ये तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि आज की दृष्टि में हर एक बंदा तनाव से बहुत प्रेरित है, तनाव बहुत पास में है सभी लोगों के, इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तनाव के लिए होता है। तो आप इस आसन को, इस प्राणायाम को ज़रूर करें, जिससे आपका तनाव और आपके फेफड़े इससे भी मजबूत होते हैं और इससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और इससे आपके कई प्रकार के अम्ल ऐसे बनते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अनुलोम विलोम से, आसन से, इसमें नाक का और पूरे ब्रह्मांड, मतलब ये दिमाग का जो है पूरा सा सफाई होती है। इस आसन से दिमाग तेज होता है। इस आसन से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। इस प्राणायाम से कई प्रकार के फायदे होते हैं
और इससे मुख्य जो है आपका ये जो दिमाग संबंधी और श्वसन संबंधी, अस्थमा संबंधी ज़्यादा फायदे होते हैं। वैसे तो इससे फेफड़े की बहुत मजबूती बढ़ती है इस आसन से, और हृदय का भी, चूँकि इसमें ऐसे अम्ल बनते हैं जो हृदय घातक, हृदय हार्ट अटैक में काफ़ी लाभप्रद होता है ये आसन से। और इसके बाद जो ब्रह्माणी, इसके बाद आपको बताएंगे ब्रह्माणी जो प्राणायाम होता है तो वो और ही ज़्यादा ये हृदयघात और अन्य बीमारियों के लिए लाभदायक होता है। जैसा कि आप ये तो अनुलोम विलोम देख रहे हैं, ये सांस को अंदर खींचते हैं, 2-4 सेकंड के लिए अंदर रोकते हैं, उसके बाद में बाएं नथुने से लेके दाहिने नथुने से लगाते हैं तो एक तरफ से ठंडक और एक तरफ से गर्मी बैलेंस रहती है। अगर आप नथुने से बाएं से हवा लेते हैं तो ठंडक पहुंचती है, दाएं से लेते हैं तो गर्मी पहुंचती है। इस तरीके से एक चंद्र और एक सूर्य नथुना होता है। तो इस तरीके से आपको शरीर को गर्म करना है तो बाएं नथुने से हवा फेंकिए बाहर, और दाएं गर्म ठंडा करना है तो दाएं से फेंकिए बाहर, तो आपके शरीर में उसी तरीके से बैलेंस होता है। तो ये प्राणायाम बहुत का अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप अब ब्रह्माणी में क्या करते हैं, अनुलोम विलोम के बाद में नंबर आता है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी मतलब भ्रमरे की तरीके से ये अनुलोम विलोम जो आप देख रहे हैं, इसमें हवा अंगूठे से बाएं नथुने को दबा के दाहिने से नथुने से बाएं की तरफ हवा को बाहर फेंकते हैं। अब इसके बाद में हम ब्रह्माणी मतलब भ्रमरे के तरीके से आवाज़ निकालते हैं। तो भ्रमरे की तरह आवाज़ निकालने के लिए हम केवल ओम इस तरीके से कान से मुँह से फूंकते हैं, और इस तरीके से आपको जैसे दिख रहा है तो ये मुँह से एक हवा को निकालते वूम करके, तो इससे कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें मुंह से हवा लेके और केवल मुंह को गोल करके धीरे धीरे हवा को एकदम वो इस तरीके से आप जो है फिर हवा लेंगे गैस और दोबारा फिर इसको निकालेंगे। इससे जो हार्ट अटैक में जो दिक्कत होती है, खून पतला करने के लिए ये बहुत ही कारगर होता है ये प्राणायाम। इससे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो कि खून को पतला करता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करता है, इसलिए इसको करने से खून पतला होता है। ऐसे अम्ल हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं इस प्रक्रिया करने से। ये हमारे ऋषि मुनियों की खोजें हैं, तो उसकी हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं तो वायु मुद्रा में बैठ के आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जब एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो उसके बाद में हम एक मंत्र का जाप करेंगे, सर्वो बाधा विनिर्मुक्ते धन धान्य सुतानुता मनुष्यो मति प्रसादेन भविष्यते न संशय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरीके से हम ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो पर। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। तो शुरू से लेके आखिरी तक आपको कम से कम 1 घंटे का इस तरीके से आपको एक्सरसाइज, पीटी, प्राणायाम, योगा अभ्यास करने की बहुत ही आवश्यक है जीवन में आनंदित रहने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री